हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू लॉन्ग हाउस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा फनी होने वाली है। तो काइंडली पहले से ही वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं दोस्तों, हमें एक डोमेन को दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिस एनर्जी की वजह से आसमान भी गरज रहा था। और दोस्तों वहीं पर ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो इस सारी एनर्जी को अपने कंट्रोल में कर रहा था, मगर यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो गई थी, जहाँ वो लड़का भी इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अभी हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और अपनी पावर्स की मदद से ऊपर हवा में एक पर्ल बना लेता है, जहाँ वो उस पर्ल बनाने के बाद अपनी सारी एनर्जी लूज कर चुका था और तभी वो निढाल होके वहीं पर ही गिर जाता है। मगर वो फिर भी अपनी हिम्मत को नहीं हारता, वो दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर रहा होता है और अपनी सारी पावर्स को अपने वश में लाने की कोशिशें करता है। मगर दोस्तों यहाँ पर वो अपनी सारी एनर्जी को लूज कर चुका था। अब उसमें इतनी पावर्स नहीं रही थी कि वो अपनी सारी एनर्जी को वापस ले आ सके, मगर काफी ज्यादा कोशिशें करने के बाद वो फिर से नाकाम हो जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो कहती है कि बी होंग, अब तुम्हारे अंदर इतनी पावर्स नहीं रही है कि तुम दोबारा से अपनी एनर्जी को अपने अंदर ले आ सको, तो इससे अच्छा है कि अपनी हार को यहीं पर ही मान लो। तुम जितनी भी एनर्जी को अपनी यूज करो, तुम उस निर्वाणा पिल को वापस से हासिल नहीं कर पाओगे। हम उस लड़की को देखते हैं जो आगे बढ़ रही होती है, ये कहकर जिसकी पैरों से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसे बी होंग देखकर कहता है कि रुओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम। जिस पर हम रुओ को देखते हैं जो बी होंग से कहती है कि तुम्हें तो पता होगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं तो तुम्हारे मर्डर के लिए आई हूँ, मैं तुम्हें मारने आई हूँ इधर। इस पर हम बी होंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रुओ से कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम होश में तो हो ना, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम पागल हो गई हो, तुम मुझे यहाँ कैसे मारने आ सकती हो। इस पर रुओ कहती है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैजिक को मैं ही रिफाइन कर सकती हूँ और मेरे अलावा जो भी इस मैजिक को रिफाइन करने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसे मार डालूंगी। और मैं नंबर 1 केमिस्ट हूँ इस मेडिसन कॉन्टिनेंट में। इस कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो मेरी जगह को ले सके, और ये तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम मेरे इतने सालों की मेहनत को क्रॉस कर लो, वो भी इतनी आसानी से। इस पर हम बी होंग को देखते हैं जो कहता है कि रुओ, मुझे नहीं पता चल रहा कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस निर्वाणा पिल को दोबारा से रिफाइन कर पाओगी? अगर तुम ये सब कर सकती हो तो ये लो, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से ही दे देता हूँ। ये कहकर हम देखते हैं दोस्तों बी होंग यहाँ पर अपनी एक टेक्निक को यूज करके कहता है कि ये लो, ये रही तुम्हारी निर्वाणा पिल। मगर यहाँ पर दोस्तों बी होंग अपनी टेक्निक को यूज करके रुओ को यहाँ मारना चाहता था, जिस पर हम देखते हैं रुओ कहती है कि अगर तुम्हारी चालाकी खत्म हो गई हो तो मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि रुओ भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है। हम देखते हैं कि उसकी पावर्स को देखकर बी होंग कहता है कि ये डिवाइन पावर तुम्हारे पास कैसे आई? ये पावर्स तो सिर्फ डिवाइन का फर्स्ट मास्टर ही यूज कर सकता है, इसकी पावर्स को तुमने कैसे सीखा और इसका उपयोग तुम्हें कैसे करना आ रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। इस पर रुओ कहती है कि तुम्हें अपने दिमाग पर इतना जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ समय में ही तुम मरने वाले हो। तुम्हें गॉड से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं तुम्हें जैसे ही मारूं तुम नर्क में ना जाओ। मैं तो स्वर्ग की प्रार्थना करनी चाहिए और तुम यहाँ पर मुझसे ऐसे उल्टे और घिनौने सवाल कर रहे हो। ये कहते ही हम देखते हैं कि बी होंग के ऊपर रुओ अपना अटैक कर देती है और वो क्लैश अटैक बहुत ही तेजी से बी होंग की ओर बढ़ रहा था। दोस्तों यहाँ पर बी होंग भी उस अटैक को स्पेक्टेट कर रहा था, जहाँ उसे पता था कि अब बी होंग अपनी एनर्जी को लूज कर चुका है और अब वो मरने वाला है। तभी हम बी होंग को देखते हैं जो सोचता है कि इतनी जल्दी नहीं और इतनी आसानी से भी नहीं, मैं नहीं मरने वाला। तभी हम देखते हैं कि रुओ की स्पिरिट बी होंग के पास आ जाती है, मगर यहाँ पर बी होंग रुओ की स्पिरिट को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है और इसकी स्पिरिट को डॉज करके वहाँ से भागने लग जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो स्पिरिट भी बी होंग का पीछा कर रही होती है। तभी बी होंग कहता है कि रुओ, इतनी आसानी से मैं किसी को अपने आप को मारने नहीं दूंगा, इस अटैक्स का हिसाब तुम्हें चुकाना ही होगा। मगर यहाँ हम देखते हैं बी होंग कहता है कि मुझे तो पता है कि अब मुझे मरना है, मैं अपने हाथों से ही क्यों ना अपने आप को मार दूं। ये कहते ही वो उस एनर्जी के अंदर चला जाता है जो एनर्जी उसने खुद नहीं प्रोड्यूस की हुई थी। अब वो उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही बी होंग उस एनर्जी के अंदर चला जाता है वहाँ एक टोर्नेडो आ जाता है। मगर वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दोबारा से बी होंग को दिखाया जाता है जो उस एनर्जी के अंदर जाकर एक होल के अंदर कल्टीवेट कर रहा होता है और अपनी पावर्स को रिफाइन कर रहा था। काफी देर वो अपनी स्पिरिट के अंदर रहने के बाद वो अपनी कल्टीवेशन
को पूरा कर लेता है, जहाँ वो हंसता है और कहता है कि अब होगा ना बराबर का मुकाबला। तभी हम देखते हैं कि बिहोंग की स्प्रिट के इर्द गिर्द जितने भी मॉन्स्टर स्टैचू बने हुए थे वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं, और वहीं पर ही हम देखते हैं बिहोंग अपनी पावर्स की मदद से उसी सारे एनर्जी को और उसी सारे डोमेन को अपने कंट्रोल में ले आता है और उसे वहां आसमान से गायब कर देता है, जिसे देखकर रूह भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है। और हमारा सीन यहीं पर ही दोस्तों शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें एक माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग खड़े हुए होते हैं। तभी उनका एक मास्टर कहता है कि मार्शल आर्ट सीखने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए तुम लोगों को उतनी ही प्रैक्टिस करनी होती है जितनी एक मास्टर को करनी है। अगर तुम्हें एक पावरफुल वॉरियर बनना है तो तुम्हें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा और अपने आप को एक बहुत अच्छा मार्शल आर्ट यूजर बनाना होगा, ताकि तुम सभी लोगों से मुकाबला कर पाओ और अपने सेक्ट की रक्षा कर पाओ। अगर ये बात नहीं है कि मार्शल आर्ट सीखने के लिए तुम्हें सिर्फ फाइट ही सीखना है, उसके लिए तुम्हारा माइंड, स्ट्रेंथ, कवरेज, विजडम सब कुछ होना चाहिए, ताकि तुम अपने पैशन की वजह से इस सारे मार्शल आर्ट वर्ल्ड को समझ पाओ। जिस पर हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर कुछ न्यू वॉरियर्स बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी हमें एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही पावरफुल वॉरियर को दिखाया जा रहा होता है, जो कहता है कि जितना भी टाइम लगे और जितना भी समय लग जाए, मगर मैं अपनी पावर को एक ना एक दिन इस पूरी दुनिया को दिखा कर रहूंगा, मगर उससे पहले मुझे मार्शल आर्ट सीखनी होगी। यहाँ पर सबको डट कर जवाब देना होगा कि मैं एक बेस्ट वॉरियर बन सकूं। तभी हम मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि बस अब बहुत हुआ, आपस में बातें करना बंद कर दो। तभी मास्टर कहता है कि मैं उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा हूँ। जो वॉरियर उस फॉर्मेशन के अंदर चले जाएंगे वो हमारे सेक्ट के लिए हमारे डिसाइफल बनेंगे, इस लुनहाउ मार्शल पैलेस की रक्षा करेंगे, और जो नहीं जाएंगे वो यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और दोबारा से नेक्स्ट राउंड का वेट करेंगे। जो इस फॉर्मेशन में जाकर सबसे पहले प्रैक्टिस करके आएगा और अपनी पावर्स का उपयोग करके एक बहुत अच्छा वॉरियर बनेगा, उसे एक गिफ्ट भी दिया जाएगा लुनहाउ मेंशन की तरफ से, और वो एक वाइड स्प्रिट पिल है। हम देखते हैं कि सभी लोग उस पिल को देखकर कहते हैं कि ये पिल तो हम ही जीतेंगे। सभी लोग वहाँ पर उस पिल के लिए लड़ रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं मास्टर कहता है कि बस अब लड़ना बंद करो, जो विनर होगा ये पिल उसे ही मिलेगी, ऐसे ही किसी को हम इस पिल को नहीं दे सकते हैं। ये बात याद रखो कि तुम में से एक ही विनर होगा, और अपने आप पर भरोसा रखो, तुम सब ये सब कर सकते हो, तुम एक अच्छे वॉरियर बनोगे। इस पर हम देखते हैं कि वहीं पर खड़े दो वॉरियर बात करने लगते हैं और कहते हैं कि ये जो पिल है ना, ये आपकी कल्टीवेशन को 2x पर ले जाती है। अगर आप इस पिल को खा लें तो आप बहुत जल्दी इतने पावरफुल पर्सन बन सकते हैं जितना कोई 1 साल में बनता है। वहीं पर हम एक वॉरियर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस था, वो ये सारी बातों को सुन रहा था और एक एक बात को वहीं पर खड़ा नोटिस कर रहा था। यहाँ वो कहता है कि मुझे तो इस पिल के बारे में कुछ नहीं पता, मगर मार्शल आर्ट की दुनिया पर रूल करने वाला फर्स्ट पर्सन मैं ही बनूंगा और इस दुनिया को मैं ही रूल करूंगा। अगर ये पिल अगर मैंने जीत दी तो मैं अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ और अपनी पावर्स का यूज करके एक बहुत अच्छा और ग्रेट डिसाइफल बन जाऊंगा। हमें उस डिसाइफल का नाम पता चलता है जिसका नाम सूबी होता है। हाँ, वो लड़की कहती है कि सूबी मेरी बात सुनो, मुझे तो यही लगता है कि इस पिल के रियल हकदार तुम ही हो, जितनी पावर्स तुम में है और जितना पैशन तुम में है, मुझे तो नहीं लगता कि इस पिल को कोई दूसरा जीत पाएगा हमसे। अगर मेरी ये बात भी याद रखो कि मैं भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आई हूँ, मैं भी तुम्हें इतनी आसानी से इस पिल को ले जाने नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लग रहा है क्या तुम इसे जीतोगे? ऐसा हरगिज ही नहीं होने वाला, मैं सिर्फ एक मजाक ही कर रही थी। जिस पर हम देखते हैं कि हाँ, सूबी कहता है कि अपने ख्वाब देखना बंद करो, ये ही मेरी पिल है, इसको मैं ही विन करूंगा और अब तुम देखती जाना। जिस पर हम देखते हैं शन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जहाँ शन के साथ उसका डिसाइफल भी खड़ा होता है, जहाँ डिसाइफल कहता है कि सूबी तुम बहुत ज्यादा कमजोर लड़के हो और तुम जैसे ब्रदर हान ने कहा था कि तुम एक लूजर हो, तुम कभी भी एक अच्छे डिसाइफल नहीं बन पाओगे और ऐसा ही होगा, तुम कभी भी एक अच्छे डिसाइफल नहीं बन पाओगे। और तुम्हारी सू फैमिली को इतना ही तुम पर गर्व है, उनको कुछ ही दिन में मू फैमिली उनके ऊपर ओवरटेक कर लेगी और सू फैमिली की जगह मू फैमिली का नाम आ जाएगा। तुम ये देखते रह जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हुआ सब। आइंदा के बाद रूओं के बारे में बकवास भी की तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। पर हम सूबी को देखते हैं जो इनकी बातों का बुरा नहीं मानता, उल्टा इनको रिस्पेक्ट देता है। तभी हम देखते हैं कि सूबी के पीछे एक लड़की खड़ी होती है, वो कहती है कि सीनियर ब्रदर के पास इतना वक्त नहीं है कि तुम जैसे फालतू लोगों के साथ वो बैठकर बहस करे। तुम लोग तो इतने ज्यादा बेवकूफ हो कि तुम लोगों को तो इसका साथ देना चाहिए, बल्कि तुम इसे डिग्रेड कर रहे हो। जब वे इस दुनिया का पावरफुल व्यक्ति
बन जाएगा तो तुम सभी आओगे, इसके पैर छुओगे। तभी पीछे से एक लड़की आती है जो कहती है कि बिल्कुल सही कह रही है ये। जहाँ हम देखते हैं कि वो फिर सीनियर ब्रदर से कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर आप इनकी बातों का नोटिस नहीं करें, इन लोगों का तो काम ही बकवास करना है, ये सब लोग आपसे जेलिस होते हैं, हमें पता है आप कितने ज्यादा पावरफुल हैं और आप इतने ज्यादा अच्छे इंसान हैं, कुछ भी हो जाए हम सब आपको सपोर्ट करेंगे, इन लोगों की आपको परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि सामने खड़ी लेडी जो अभी सूबी को बुरा भला कह रही थी वो एक सोच में पड़ जाती है। हाँ, वो अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है और वो सूबी से कहती है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो, मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ। अगर वहाँ पर सूबी उसे कोई रिप्लाई नहीं देता और वहाँ उसी एकेडमी के कुछ वॉरियर्स उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे थे क्योंकि इसने सूबी को कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर सूबी ने देखो इसे किस तरह इग्नोर मार दिया। और वहीं पर ही हम दोबारा से अपने प्रेजेंट सीन में आते हैं। ये लड़की जो है ये सूबी को पसंद करती थी दोस्तों, मगर सूबी ने इसको घास भी नहीं डाली, तो इसीलिए अब ये सूबी के खिलाफ खड़ी हो गई है। जिस पर हम देखते हैं कि लड़की गुस्से में आती है और सूबी से कहती है कि तुम इन सारी वुमेन्स के पीछे छुप रहे हो, अगर तुम में पावर है तो सामने आओ। जिस पर सूबी कहता है कि मुहा, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे मेरे प्यार में गिर गई, जब मैंने तुम्हें मना कर दिया है तो तुम इतना ज्यादा गुस्से में क्यों आ गई हो, मैं तो तुम्हारी इस तरह दोस्तों की तरह नॉनसेंस पर्सन पसंद होने चाहिए, तुम्हें मैं कैसे पसंद आ गया। पर हम मुहान को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है दोस्तों। अगर और यहाँ पर इनकी फाइट शुरू हुई होने वाली थी, जहाँ मास्टर को देखते हैं जो कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर लड़ना बंद कर दो, हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर वॉरियर्स को बनाने के लिए आए हैं, और अगर तुम लोग यहीं पर ही लड़ दिए तो मैं तुम दोनों को ही इस हाल से निकाल दूंगा। इस पर हम सूबी को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और कहता है कि सिक्स मास्टर हम लड़ नहीं रहे, हम आपस में ही एक कंपटीशन कर रहे थे और हम आपस में ही देखना चाह रहे थे कि हम सब में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट यूजर है। मैं तो कह रहा हूँ कि वो लोग पावरफुल है, मगर वो मेरी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जिस पर हम सिक्स मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि सूबी, मुझे पता है कि कुछ तुम टाइम पहले इंजर्ड थे, मगर अब मुझे बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या तुम्हारी इंजरी रिकवर हो गई। यहाँ पर हम मुहान के एक डिसाइपल को देखता है जो कहता है कि जितना भी मास्टर से अपने आप को छुपाओ वो तुम्हें पहचान लेंगे। देखे मास्टर, ये इंजर्ड है और ये मार्शल आर्ट को सीखने के लिए कैसे आ रहा है, इस पर तो बैन लग जाना चाहिए, इसको कभी भी मार्शल आर्ट की दुनिया में दाखिल ही नहीं करना चाहिए, ये एक गद्दार है, ये झूठ से आ रहा है। जिस पर हम देखते हैं कि ये बात सुनकर सूबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ सूबी कहता है कि मास्टर मैं पहले इंजर्ड था मगर अब मैं ठीक हूँ और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही दोस्तों एंड हो जाता है। तो प्लीज इस एपिसोड को ज्यादा प्यार दिखाएं ताकि हम इसकी तरह के न्यू एपिसोड लाते रहें। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज पहले इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने एनिमे लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।